आज हम सबको गर्व है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक न्यू इंडिया का उदय हुआ है, एक नए भारत का उदय हुआ है। देश लगातार प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज मैं लंबा समय नहीं लूंगा। आज सवेरे मैं महाकाल महाराज के मंदिर में गया था ये प्रार्थना करने कि हे प्रभु, 1 महीना हो गया मेरे किसान परेशान है, बारिश नहीं हुई, अब कृपा की ऐसी वर्षा कर दो कि किसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए और फसलें भी हमारी ठीक हो जाए। आज मैं ओरछा में राम राजा के दरबार में गया था। वहां राम राजा लोक बनने वाला है। वहां भी मैंने यही प्रार्थना की और आपसे भी अपील करता हूं, आप भी अपने गांव में जो भी मंदिर हो, एक बार जरूर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अच्छी बारिश हो जाए ताकि हमारी फसलें बच जाए। हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन किसान भाइयों, मैं केवल हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि सूखे के द्वार पर आज प्रदेश खड़ा है। हमें उम्मीद है कि बारिश होगी, लेकिन अगर सूखे का संकट भी आए तो घबराना मत। मैं काय के लिए हूं मेरे बहनों और भाइयों। इस संकट के पार अपने किसानों को हम निकाल के ले जाएंगे। कल रात को भी मैंने समीक्षा की। बिजली की दिक्कत है क्योंकि एक साथ डिमांड इतनी बढ़ गई है। 15,000 मेगावाट कभी कल्पना नहीं की थी। सावन सूखा, भादों सूखा, लेकिन उसका भी बेहतर इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। और पानी जहां जहां छोड़ के दिया जा सकता है वहां बेहतर पानी देने का काम करेंगे। और इसके बाद भी भगवान ना करे कि वैसा दिन आए लेकिन फसल कहीं खराब भी हो गई तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। ये वो ही मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार है जिसने अनेकों फसल जो आरबीसी 6-4 बनी आती थी उनकी भी राहत और मुआवजा दिए। हम पूरा इंतजाम करेंगे और इस संकट के पार आपको निकाल के ले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, क्या इस तरह के गठबंधन देश का भला कर सकते हैं? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? और इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। लंबा समय हमारे पास नहीं है। हम राजनाथ सिंह भाई साहब को सुनेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आपने हमेशा हमेशा आशीर्वाद दिया। ये नीमच जिला ऐसा था जिसने 2018 में भी 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई थी। मंदसौर की 4 सीट भी हमारे पास है। आज मैं फिर अपील करने आया हूं, आशीर्वाद मांगने आया हूं। बताओ मेरे नीमच मनासा जावत के बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे? जोर से बताइए, आशीर्वाद देंगे? फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? मोदी जी को आशीर्वाद देंगे? मामा को भी आशीर्वाद देंगे? भाजपा को आशीर्वाद देंगे? कमल के फूल की बटन दबाएंगे? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय का शंखनाद करते हुए भाजपा को जिताने का आशीर्वाद दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर, लाल माटी की इस नगरी नीमच में पधारे हुए हमारे ऐसे रक्षा मंत्री जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की सुरक्षा को इतना मजबूत कर दिया है कि पहले जब कांग्रेस का राज था तो पिद्दी पिद्दी से देश डराते थे, और अब अगर चीन ने जरूरत हमारी सीमा में घुसने की तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दिया गया। ऐसे हमारे रक्षा मंत्री और प्रिय नेता आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए। अरे हम कमलनाथ थोड़ी है जो कह दें कि क्या करें, हमारे पास पैसा ही नहीं है। बीच में 1.25 साल आ गए थे और तब जब भारी बरसात आई थी, गांधी सागर टूटने का खतरा पैदा हो गया था। बताओ किसान भाइयों, कमलनाथ ने आपको मुआवजा दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? ये बेईमान कभी नहीं दे सकते। लेकिन आज ईमानदारी से बताना, नीमच का, मंदसौर का जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? आज मैं सही कह रहा हूं तो दिल पे हाथ रख के जोर से बता दो, कांग्रेस ने कभी किया है क्या? इतनी शानदार सड़कें कांग्रेस ने कभी बनवाई थी क्या? मेडिकल कॉलेज नीमच में कौन ने खोला?
अरे कौन ने खोला बोलो ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के रिंग रोड हो, यहाँ के विकास के काम हो, नीमच को सजाना हो, संवारना हो, नीमच हो, जावद हो, मनासा हो, अभी हमने रामपुर मनासा लिफ्ट इरिगेशन की योजना का शिलान्यास किया। और नीमच जावद वालों 3,200 करोड़ रुपए की आपकी नीमच जावद सूक्ष्म सिंचाई योजना भी मैं मंजूर कर रहा हूं। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में सिंचाई होगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी लाडली बहनाएं बैठी है, मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाला था क्या? आज बहनें जोर से बोल के बताएगी, आवाज आना चाहिए, डाला था क्या? मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, भाई ने तुम्हें सम्मान दिया है, सम्मान। मां बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और अब तो 1000 नहीं, 1250 रुपया महीना बहनों के खाते में डाले जाएंगे। ये जिंदगी बदलने का अभियान है। हम सरकार नहीं चला रहे, हम परिवार चला रहे हैं, परिवार। जरा ईमानदारी से बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि अरे क्या लगता हूं? और बहनों का क्या लगता हूं? बहनों बोलो। हम मुख्यमंत्री और जनता नहीं है, हम परिवार के लोग हैं मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए प्रदेश का विकास हो, जनता का कल्याण हो, यह हमारा लक्ष्य है। और इस काम में हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बीमारू राज्य आज विकसित राज्य बन के खड़ा हो गया है। कई चीजों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। आगे भी ये बताओ, विकास के काम आगे भी बढ़ाने का काम कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस? जोर से बताओ। और कांग्रेस की तो मती मारी गई है। उनने एक संगठन एक बनाया है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इकट्ठे हो गए बंबई में, और अब क्या क्या कह रहे हैं? उनके घटक दल कह रहे हैं कि सनातन धर्म, सनातन ये मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना है, इसको खत्म कर देना चाहिए। और मैडम सोनिया गांधी, तुम्हारे वेणुगोपाल क्या बोल रहे हैं? वो भी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या हिंदुत्व के नाम पर गालियां दी जाएगी? क्या सनातन धर्म का अपमान किया जाएगा? क्या क्या कह रहे हैं? ये कीर्ति हो या खड़गे के प्रियंक खड़गे बेटा हो, ये हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। अरे दुनिया में कई लोग आए, मैडम सोनिया गांधी, शक, कुषाण, हूण, पता नहीं कौन कौन आए, वो ना तो सनातन को खत्म कर पाए, ना हिंदुत्व को खत्म कर पाए। ये सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सनातन का अपमान करने वाले जरूर समाप्त हो जाएंगे। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा में राम राजा लोक का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हम पूजा के साथ साथ कर्म भी करेंगे, क्योंकि बारिश तो ईश्वर को करनी है, लेकिन प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। बोलिए राम रजा सरकार की। अरे जरा पीछे तक से आवाज आना चाहिए। आज का दिन मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और ओरछा के सौभाग्य सूर्य का उदय हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, राम रजा लोक बनने वाला है। तो मेरे साथ बोलिए, राम रजा सरकार की, अचरू माता की, मेरे सभी बहनों भाइयों की, भांजे और भांजियों की, जग व्यापक श्री राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत है, शयन अयोध्या वास। हमारे राम रजा दिन में अपने ओरछा में रहते हैं, रात में अयोध्या वास करते हैं। और दिन में जो राम रजा हमारे यहाँ रहते हैं, उनके लिए अब राम रजा लोक उन्हीं की कृपा से बन रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, दिरबऊ सो दशरथ अजर बिहारी। सवेरे में गया था महाकाल महाराज के मंदिर, और मैंने वहां हाथ जोड़ के प्रार्थना की महाकाल महाराज से कि हे महाकाल महाराज, मेरे मध्य प्रदेश में
मेरे देश में पानी की वर्षा करवा दो। फसलें सूखने लगी है, किसान परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। मां मंदिर में अनुष्ठान हो रहा है, पूजा हो रही है, और यह राम रजा के दरबार में भी मेरे किसान भाइयों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, कर दो बारिश मेरे भगवान राम, राम रजा पानी बरसा दो, ताकि किसान की फसलों को नई जिंदगी मिल जाए, किसानों को नया जीवन मिल जाए। और मैं भी वहां पूजन करके आ रहा हूं। आप सबसे भी मैं अपील कर रहा हूं, अपने अपने गांव में आज कल में आप भी पूजन करके भगवान से प्रार्थना करो कि जल की वर्षा हो जाए, पानी बरस जाए। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। अकाल ना आए मेरे भगवान, मेरी जनता को राहत दे दो, मेरी जनता सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये कृपा कर दो मेरे राम, ये कृपा कर दो। ये मेरी प्रार्थना है। बोलो सब अपने अपने मंदिर में गांव में पूजा करोगे, हम सब पूजा करेंगे। लेकिन एक बात और सुन लेना, हम पूजा भी करेंगे लेकिन मैं कर्म भी करूंगा, मैं कर्म भी करूंगा। मेरे किसान भाइयों, ये सुन लेना, कितना भी बड़ा संकट आए घबराना मत। राम रजा की शरण में हमें महाकाल महालोक भी गए, अजरू मैया से भी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सुन लेना किसानों, घबराना मत, तुम्हारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिंदा है। इस संकट के पार में निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से। जो करना पड़े करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश प्रदेश में अच्छी बारिश और जन कल्याण की भावना को लेकर श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति ने महारुद्र अनुष्ठान का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुलिस लाइन पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वहां पर भाजपा के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने सर्वप्रथम बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। इसके बाद वे अनुष्ठान में शामिल हुए। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी एवं महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य पंडित राम शर्मा ने बताया कि देश और प्रदेश में अच्छी बारिश एवं जन जन का कल्याण हो, इसी कामना के साथ महारुद्र अनुष्ठान किया जा रहा है। इसे महाकाल मंदिर के 66 पंडित पुजारियों द्वारा किया जा रहा है। इस अनुष्ठान के संपन्न होने तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहे। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी उनके साथ अनुष्ठान में हिस्सा लिया है। उनकी अंतरात्मा से पूजा की है और यही प्रार्थना की है कि अल्प वर्षा के कारण लगभग अगस्त माह पूरा सूखा गया है और इसलिए अब सूखे की स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है और फसलों पर संकट छाया है। बाबा कृपा की वर्षा करें, अच्छी वर्षा हो जाए, फसलें बच जाएं, किसानों का भी कल्याण हो, प्रदेश का भी कल्याण हो और देश में भी बारिश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका मंगल और कल्याण हो। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के दरबार में आज सीएम साहब पधारे थे। उनकी बहुत विशेष पूजा हुई। महारुद्र अनुष्ठान का उन्होंने संकल्प करा, गर्भगृह में पंचामृत अभिषेक करा और समस्त प्रदेश के अच्छे वर्षा हेतु अच्छी वर्षा समस्त प्रदेश में गिरे और सभी किसानों को राहत मिले, इस संकल्प के साथ में उन्होंने पूजन अभिषेक करा और पूजन अभिषेक करके भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेके वो यहाँ से जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ में।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी जिले के ओरछा ग्राम धाम में श्री राम राजा सरकार के दर्शन किए। मुख्यमंत्री चौहान ने श्रद्धा भक्ति के साथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और बारिश होने की कामना की है। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, लोक निर्माण और निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव, निवाड़ी विधायक अनिल जैन सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी पहुंची, जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। यशोधरा ने नगरीय क्षेत्र में प्रमुख सड़कों के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कोलारा विधायक के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कई बार क्या होता है कि लोगों की अफवाहें होती हैं, अरे काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। समस्या ये है कि नगर पालिका अलग चलती है, पीडब्ल्यूडी के रोड्स अलग चलते हैं। और जैसे आपको पता है कि सारे आपके पीडब्ल्यूडी रोड्स मैंने 2018 में ही कंप्लीट कर लिए थे। वो थे 31 और 31 रोड बाढ़ आने के बाद भी वो एक गड्ढा उन 31 रोड में हुआ नहीं। यूथ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी पल्लवी वर्मा कोंडा गांव के दौरे पर पहुंची। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका हौसला बढ़ाया। कोंडा गांव में आपको बताएं कि यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पल्लवी वर्मा पहुंची, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया है। और हर महीने हमारी मासिक समीक्षा बैठक होती है जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर, और ये बस्तर जोन का मेरा पहला दौरा है, जिसमें यहाँ कोंडा गांव में हमारी पहली मीटिंग हुई है, तो जिसमें रिव्यू भी होता है कि पिछले महीनों में यूथ कांग्रेस के साथियों ने हम यहाँ पर जो प्रोग्राम्स दिए गए थे उसमें कौन से कार्य किए हैं और आने वाले समय में कौन से कार्य करने हैं, उसका भी डिस्कशन होकर उसकी एक्टिविटी भी होगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच बीजेपी के घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल कोरबा पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से रूबरू बघेल ने घोषणा पत्र संकलन की तैयारियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र को लेकर 1.25 लाख से ज्यादा सुझाव हासिल हो चुके हैं। उन्होंने कोरबा विधानसभा क्षेत्र में सुझाव संकलन का अभियान शुरू किया। लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 9 के 9 विधानसभा में लीड हासिल की जनता के आशीर्वाद से, और सबसे कम लीड 23,000 की लीड भूपेश बघेल की कॉन्स्टिट्यूंसी पाटन में थी, और सबसे अधिक वोट से जीतने वाला अगर कोई लोकसभा रहा तो दुर्ग रहा, जिसको हम हारे थे 2014 में, उसी को जीता, जहाँ पे 4 मंत्री हैं, भूपेश बघेल जी, रविंद्र चौबे जी, कामराज ध्वज जी और रुद्र गुरु जी, एकमात्र हमारे विधायक। तो 9 के 9 विधानसभा में वहाँ जीत हासिल की, जो लोगों के आशीर्वाद है। बस्तर जिले के भानपुरी में जादू टोने के शक में एक ग्रामीण की सुपारी देकर हत्या करवाने का मामला प्रकाश में आया। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में शामिल सभी 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार भानपुरी थाना क्षेत्र के मरदियापारा निवासी मगडू राम बघेल अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। वो खेती किसानी के साथ ही सिरहागुनिया का भी काम करता था। बीते 8 अगस्त को मंडरू राम अपने घर से बाजार जाने के लिए निकला हुआ था, लेकिन देर रात तक मंगडरू राम वापस नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया। वहीं मंगडू राम के नहीं मिलने के बाद परिजनों ने 10 अगस्त को उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस लापता की तलाश में जुटी हुई थी। भानपुरी थाना क्षेत्र का है। प्रार्थी तुलाराम बघेल निवासी खंडसरा मरदियापारा ने अपने पिता मंगूराम बघेल के गुम होने की रिपोर्ट 10 अगस्त को लिखाई थी। गुम इंसान पता तलाश के दौरान 13 अगस्त को गुम इंसान मंगूराम बघेल का शव कुसाटेडा डैम के पास संदिग्ध अवस्था में मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने गांव में कैंप कर ग्रामीणों से बारीकी से पूछताछ किया, जिसमें मृतक मंगूराम बघेल की हत्या के संबंध में सुराग मिला कि गांव के ही कुछ लोगों ने मृतक मंगूराम को मरवाया है। उज्जैन के बड़नगर में देर रात बदमाशों ने 2 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदातों को अंजाम दिया। बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट की और 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश में अनाज व्यापारी संघ ने प्रदेश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। दमोह में अनाज व्यापारियों ने मंडी सचिव मनोज चौकीदार चौकीकर को 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की है। हमारे मध्य प्रदेश अनाज व्यापारी संघ की आह्वान पर आज हम ये जो 12 सूत्री मांगे हैं उनके लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं और सचिव महोदय के लिए दिया है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए जाएगा। आपने जैसा कि पूछा कि ऐसी क्या आफत आ गई कि जिससे हमें ये सब करना पड़ा, ये आज की बात नहीं है, ये विगत कई वर्षों से इसकी बात चल रही है और हम लोग निरंतर इस तरह के ज्ञापन दे रहे हैं। और इसका असर ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ही एक अकेली है जहां हमारा कृषि उपज टैक्स सबसे ज़्यादा है। आसपास की राज्य सरकारों में टैक्स ना के बराबर है और इसका क्या परिणाम हुआ, सारे जो उद्योग थे वो मध्य प्रदेश से पलायन होकर या तो छत्तीसगढ़ चले गए या महाराष्ट्र। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एक बार फिर से लामबंद हो गए। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के बर्खास्तगी के विरोध में फेडरेशन ने मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में बिलासपुर में आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने रैली निकालकर इसका विरोध जताया। फेडरेशन ने इस दौरान सीएम के नाम कलेक्टर को मांग पत्र भी सौंपा और दमनात्मक कार्रवाई का विरोध करते हुए संवाद कर समस्या का निराकरण करने की मांग की। दरअसल जिले में 205 स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सीएमएचओ ने बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। फेडरेशन का ये कहना है कि स्वास्थ्य कर्मचारी लंबे समय से अपने जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फेडरेशन का कहना है कि सरकार को संवाद कर स्वास्थ्य कर्मचारियों की समस्या का निराकरण करना चाहिए और साथ ही साथ बर्खास्त कर्मचारियों को तत्काल बहाल कर मांगों पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग हड़ताल में बैठे तो हमारे जितने भी साथियों को बर्खास्त किया गया है उनको वापस लिया जाए और जो भी हमारी मांगे हैं बिल्कुल लीगल है। हमारी मांगे को पूरा किया जाए। वेतन विसंगति दूर करना ही पड़ेगा और जब तक हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं होगी और हम लोग वापस नहीं जाएंगे, हम लोग हड़ताल में डटे ही रहेंगे। और हमारी उसके अतिरिक्त 5 और मांगे हैं। कोरोना भत्ता देने का था और 2-3 और मांगे हैं। सभी को सरकार को हमको देना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य कर्मचारी नियमित कर्मचारी 21 अगस्त से स्ट्राइक पे थे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और उनको जो है 2 बार नोटिस दिया गया कि भाई क्योंकि एस्मा लगा हुआ है तो आप लोग जो है तत्काल अपने कार्य को उपस्थित हो जाएं। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।